सुपर स्ट्राइकर्स तो सैमिंग को मात दे रहे हैं। और आज जो स्ट्राइकर खिलाड़ी उन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा है वो है टाइगर। यस, सबको अपना जलवा दिखा दे टाइगर। पर इस बार टाइगर भी सैमिंग के डिफेंस को तोड़कर गोल नहीं बना पाएगा। टाइगर चारों तरफ से घिरा हुआ। टाइगर स्टाइल। मैंने इतने एक्यूरेट निशाने वाले प्लेयर को कहीं नहीं देखा। कहीं टाइगर के दिमाग में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास तो नहीं है? टाइगर का सीक्रेट जो भी हो, उम्मीद है वो उसे अपने साथ ले जाएगा आने वाले मैच में जो हाइड्रा के मशहूर, अद्भुत और कमाल के फ्लोटिंग स्टेडियम में होगा। सारी मशीनरी तैयार कर ली? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं अपने मेहमानों के लिए। अब हमें सुपर स्ट्राइकर्स को हराने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेहद खुशी है आज मैं सैमिंग का गोलकीपर नहीं था। हाँ, सब मेरे लकी चार्म का कमाल है। एक महान सॉकर प्लेयर फिर भी जरा भी अकड़ नहीं। फाइटर को टाइगर से कुछ सीखना चाहिए। क्या? सब जानते हैं कि मुझ में एक कतरा भी अकड़ नहीं है। यार फिर से वो चाम वाली बातें मत शुरू कर। शो, असली ताकत इसी में है। इस चार्म को कई सदी पहले एक जेन मास्टर ने आशीर्वाद दिया था। जब तक ये मेरे पास है तब तक गुड लक मेरे साथ है। स्ट्राइकर का यॉट इंतजार कर रहा है। क्या तुम सभी हाइड्रा के फ्लोटिंग स्टेडियम में जाने के लिए तैयार हो? मुझे तो बस इसी की जरूरत है कोच। क्या हुआ? मैं हमेशा पूरी तैयारी करके जाता हूं। तूने तो कमाल कर दिया टाइगर। एलसेमा मेटाडोर खेस मिलता है इसमें। एस्मैक बूस्ट मोटी ऑस्मोरस की अरे शेख, तू ऐसे अजीब तरीके से बात क्यों कर रहा है? ये एक सीक्रेट भाषा जो हमने बचपन में बनाई थी। तो इसने क्या कहा? कुसमुच नस्मई। थैंक्स। क्या मुझे इसके साथ थोड़ा केचप मिलेगा प्लीज? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा मेरी दोस्त। मेरा नाम है जैक कुक्स्टो, यूरोप का सबसे बेहतरीन शेफ। मेरे क्रिएशंस को खराब मत करो। कम ऑन, मुझे वो केचप चाहिए। आज मेरा बर्थडे है। इसकी बातों में मत आना, आज इसका बर्थडे नहीं है। ठीक है, पर मेरा बर्थडे जल्दी आने वाला है, तो अभी तुम मुझे वो केचप नहीं दोगे? बदतमीज, तुम्हें और कैरेपीज नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम उनके काबिल नहीं हो। क्या निशाना है? हे, आखिर हम पहुंच गए। वाह, फ्लोटिंग स्टेडियम। वाह, जरा देखो तो। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। वाह, लगता है जिंदा मछली पकड़ी है। लेकिन दोस्त, तेरी रस्सी तो पानी में है ही नहीं। सॉरी। मशीनरी का इंस्पेक्शन हो गया? पहला इंस्पेक्शन पूरा हो गया है, हम तैयार हैं। अब तो सुपर स्ट्राइकर्स का लक समंदर में डूब चुका है।
तो किसी को शक भी नहीं होगा। हाइड्रा स्टेडियम में मैच का दिन आ ही गया। लगता है टाइगर के चार्म के खोने का स्ट्राइकर्स पर कोई असर नहीं हुआ है। ग्रेडियंट फेज 1 शुरू करो। सही, निशाना नहीं। शेख ने बॉल पास की टाइगर को। ओ, उसे तो रोक दिया गया। लगता है चार्म खोने का असर हुआ है। मैं जानता हूँ तू क्या सोच रहा है। उस चार्म को भूल जा मेरे दोस्त। तू चाहे जो कह ले, पर मैंने उसके बिना कभी मैच नहीं जीता। दोनों ही टीम के खिलाड़ी पूरी कोशिश करते हुए और ये गोल। टाइगर स्टाइल। और ये गोल। ऐसा नहीं है कि हाइड्रा वाले पहले से अच्छा खेल रहे हैं, वो तो बस इस वक्त सुपर स्ट्राइकर से अच्छा खेल रहे हैं। इस वक्त टाइगर सोच रहा होगा कि काश वो चार्म अभी उसके पास होता। हाँ? ना कि समंदर के बीच में, ब्रेंडा। टीम को डूबता देख रहे हो टाइगर? उन्हें कुछ भी पता नहीं चल। गुड। हम कल के सुपर लीग मैच के बाद लीडर बोर्ड पर और आगे हो जाएंगे। 1, 2, 3 हैप्पी दोस्तों, आज तो बहुत लोग आए हैं तुम्हें फिर से हाइड्रा से हारते हुए देखने को। सॉरी। कल का ओपनिंग मैच तो हमारे लिए सिर्फ वार्म अप था। कल हम नहीं हारेंगे। लेकिन कल मैंने अपने खेलने के तरीके में फर्क देखा और महसूस किया था। कुछ अलग सा ही लग रहा था, है ना शेख? ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम एक सुपर लीग प्लेयर नहीं रहे। हम में पावर नहीं रहा यार। मेरे लकी चार्म का पावर, मैंने कहा था ना, जितना सोचा था उससे भी बदतर है। हम सब पर असर हो रहा है। बिना चार्म के हम फिर से हारेंगे शायद, पर ये सच है या नहीं ये जानने के लिए हमें चार्म ढूंढ कर लाना होगा और उसके बाद फर्क देखना होगा। यार, हमारे मास्क में अंडर वाटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगे हुए हैं। चलो वो लकी चार्म ढूंढे। उल्लू। ये कौन बोला? चार्म का तो कोई आता पता ही नहीं है। रुक यार, ये रेड हेरिंग मछली है। वो रेड हेरिंग मछली नहीं है। हाँ वही है। नहीं, ये चार्म का बैग है। मेरा लकी चार्म। मैं जाकर उसे ले आता हूँ। वाओ, मैं ठीक हाइड्रा स्टेडियम के नीचे हूँ। यहाँ नीचे हो क्या रहा है? इतनी सिक्योरिटी क्यों है? हमें चार्म मिल गया, अब हमारा लक भी लौट आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्त, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी इसी वक्त। इतनी जल्दी क्या है? देखा, असल बात तो है इसे कैच करने में। क्या बात है, समझदारी वाला खाना। जरा सोचो, एक रेस्टोरेंट प्लेट्स पर कितने पैसे बचा लेगा। वैसे तुम इतने भी बुरे नहीं हो। वैसे इस वक्त न जाने शेख का क्या हाल है।
वो नेट शार्क्स को बाहर रखने के लिए बिल्कुल नहीं था, वो किसी चीज को अंदर रखने के लिए था। इस वक्त हमारे पास सोचने के लिए और भी जरूरी बातें हैं शेख। वैसे भी हमें लकी चार्म मिल गया है। अब हम जीत से दूर नहीं हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं तेरी बात समझ गया शेख। अगर कोई गड़बड़ है तो मैं स्पेंसर प्राइवेट आय उसकी तह तक जाकर रहूंगा। लेकिन उससे पहले ये पहन ले। मैंने काफी प्रैक्टिस की है। टाइगर, Yes! शेख मेरा लकी चार्म एक्यूरेसी वापस ले आया, मेरे लिए और पूरी टीम के लिए। ये सब तेरी वजह से हुआ है। फील्ड पर ये साबित करने का। जरा बताओ तो हम यहाँ क्यों आए हैं? आज मेरा बर्थडे है और किसी को भी अपने बर्थडे पर अकेले नहीं रहना चाहिए। कैप्टन बॉल को लेकर तेजी से बढ़ते हुए। लगता है टाइगर को उसका चार्म मिल गया है। और उसकी खोई हुई काबिलियत भी। देखा ना, अब हमारे लकी चार्म के आने से हमारे हुनर में 4 चांद लग गए। ये मछली किस तरह अच्छी लगेगी, तलकर नहीं करी में। बॉल अब टाइगर के कब्जे में। टाइगर तेजी से आगे बढ़ते हुए। यस, मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरा पावर लौट आया। टाइगर स्टाइल। 5 डिग्री साउथ ईस्ट में। देखते हैं टाइगर की एक्यूरेसी लौटी या नहीं। बहुत अच्छे। ये तो कोई एक्यूरेसी नहीं हुई। ये हो क्या रहा है? वो चीटिंग कर रहे हैं। कोच डेलेक्वा पिच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस तरह तो सुपर स्ट्राइकर जीत ही नहीं पाएंगे। उनका शॉट कभी निशाने पर नहीं लगेगा। कहीं हम वहीं तो नहीं जा रहे हैं जहां मैं सोच रहा हूँ, सीधा दुश्मन के इलाके में। हाइड्रा के शानदार फ्लोटिंग स्टेडियम में गजब के नजारे देखने को मिल रहे हैं। अगर टाइगर को उसका चार्म मिल गया है तो अफसोस वो सुपर स्ट्राइकर का कोई फायदा नहीं कर रहा है। शायद चार्म को समंदर में फेंके जाने की वजह से उसे गुस्सा आ गया हो। लिक्विडो की बारी है। फौरन पिच को बैलेंस करो। कमाल का गोल। चार्म वाम कुछ नहीं ब्रेंडा, आज सुपर स्ट्राइकर ठीक से खेल ही नहीं रहे। हर बार कुछ सेंटीमीटर से चूक जाते हैं। हाइड्रा के खिलाड़ी बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। पिच को लेवल कर दो अभी। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स मुसीबत में हैं, मैट। हाइड्रा ने 2 गोल कर लिए हैं। तुम शेख तक खबर पहुंचाओ, तब तक मैं स्टेडियम को बैलेंस करने का रास्ता ढूंढता हूँ। तुम्हारी बहादुरी को सलाम मेरे दोस्त। कुछ तो गड़बड़ है और उसका टाइगर के चार्म से कोई लेना देना नहीं है। तूने सही कहा था शेख। चार्म मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। सतह के नीचे कुछ तो है। कोई तो हमारा गेम बिगाड़ रहा है। कोई तो है जो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैप्टन,
बोलो तुम्हारा क्या कहना है? हम अपने गेम प्लान को फॉलो करेंगे और चाहे कुछ भी हो हम उस मुश्किल का डट कर सामना करेंगे। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। हेलो। हमारे पास यहाँ कोई आया है, कहता है आज इसका बर्थडे है और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है। शेख डेस्मेल एक्वा एडियम स्टेकोस्मो टेस्मेला कस्मूर पासमा रस्माय डेल एक्वा स्टेडियम को टेढ़ा कर पा रहा है। इसलिए पिस्मे इसलिए केस्मे पिच एक एंगल पर है। है तो स्मूह है जिसमें इतने केस्मेरी तुम्हें जीतने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। गुड लक मिस मेरे दोस्त। आहा मेरा मतलब तुम कमाल हो। चलो, वो जो कोई भी था उम्मीद है उसका मैसेज समझ लिया गया होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोल गया। उसकी तो अब खैर नहीं। बदमाश, घटिया इंसान। यार प्लीज उस शाम को भूल जा। जी कोच डेल एक्वा 7 डिग्री साउथ वेस्ट कॉर्नर। तो ये बात है। तो वो इस तरह स्टेडियम को बदल रहे हैं। मुझे बस वहां तक पहुंचना होगा। तुम्हारा सिक्योरिटी बैच कहाँ है? सुपर स्ट्राइकर्स खेल को अपने कब्जे में करने पर आमादा है। टाइगर की बढ़िया किक, पर ये क्या, बॉल तो कहीं और ही चली गई। फिर से बॉल हाइड्रा के पास। क्या स्ट्राइकर्स इसे वापस हासिल कर पाएंगे? अब चुपचाप बता दो तुम कौन हो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है ये कौन है। ये यूरोप के सबसे अच्छे शेफ हैं। मेरे दोस्त, इस वक्त वो कोल्ड ड्रिंक एक ही काम कर सकती है। अब तो तेरी खैर नहीं डेल एक्वा। और ये ब्लॉक की बेहतरीन किक कैप्टन के पास। बैलेंस। स्टेडियम हिलना बंद हो गया है। जाकर सबको बता दे, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। शायद ये चाम सच में लकी है मेरे दोस्त। तू बस बॉल मुझ तक पहुंचा दे। यहाँ मौजूद सब लोगों का एक ही सवाल है, क्या सुपर स्ट्राइकर्स एक बार फिर सबको निराश कर देंगे? और ये टाइगर की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! उन्होंने फिर कर दिखाया। कोई है? और क्या ये एक शर्मनाक हार को जीत में बदलने के लिए काफी है? गोल! टाइगर चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा है। हवा में बॉल को लेकर आगे बढ़ता हुआ टाइगर। बढ़िया किक और ये गोल! कमाल है, टाइगर ने एक बार फिर अपना जलवा दिखा दिया। तूने कर दिखाया टाइगर। यस, बहुत अच्छे दोस्त। तेरा जवाब नहीं टाइगर। स्पेंसर को मत भूल जाना। हाँ, वैसे हमारा बर्थडे बॉय है कहाँ पर? तुम्हारे लिए है, ये लो। हेलो। हम जीत गए दोस्त, सिर्फ तेरी वजह से। अब जरा ये तो बता कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब मैं क्या बताऊं? ऐसा बर्थडे कभी नहीं हुआ।
टेक्निकली के सामने हम इस तरह से खेलते हैं। मिडफील्ड में टाइगर बड़ी ही चपलता से खेलता है और थोड़ा अजीब दिखता है। चेहरा भले ही अजीब हो, पर सैमिंग को हंसी नहीं आती। टेक्निकली की मिडफील्डर जॉन जे जॉनसन जूनियर का टाइगर से कोई मुकाबला नहीं है। कैप्टन रास्ता के आगे टेक्निकली का कैल कोवाल्स्की पानी भरता है। देखने जाओ तो हमारे सारे प्लेयर्स टेक्निकली से बेहतर हैं, लेकिन अब नहीं। और ये है हमारी सबसे नई हाईलाइट। तुम्हें इस पर काम करना होगा। शेख के आखिरी परफॉर्मेंस को देखकर कई क्रिटिक्स का सवाल है, अगर तुम अपने क्लब के लिए गोल नहीं बना सकते तो फिर तुम सुपर लीग में क्यों हो? हमारे टेक्निकालिस के पिछले मैच में चिपर्सन कहीं नहीं था। वो इतना अच्छा कैसे हो गया? मुझे ऐसा कुछ सोचना ही होगा जिससे मैं उसे एक कदम आगे निकल सकूं। ये कीमती चीजें एलए ले जाई जाएंगी और उसी दौरान सुपर स्ट्राइकर्स टेक्निकली के साथ खेलने वहां आए होंगे। सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल को लॉस एंजलिस के म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम में प्रदर्शित किया जाएगा। वो मैनुअल सुपर स्ट्राइकर्स की सबसे अनमोल यादगार है। स्ट्राइकरलैंड कुछ वक्त के लिए वो मैनुअल म्यूजियम को दे रहा है। खुशकिस्मती से सुपर स्ट्राइकर्स को उसे करीब से देखने का मौका मिलेगा। सुपर स्ट्राइकर्स किसी भी वक्त आते होंगे। मेरे पास अपने छोटे एल्यूमिनियम साथी के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। फैच। जल्द ही सारे टेक्निकली प्लेयर्स तुम जितने ही डरावने हो जाएंगे। चक्की फ्लाइट 232 अब लैंड कर रही है। लॉस एंजलिस शहर सुपर स्ट्राइकर्स का स्वागत करता है। हाँ, मुझे लगता है ये वाला उन्होंने मेरे लिए रखा है, क्योंकि कुछ सालों बाद मुझे एक्टर ही तो बनना है। वक्त हो गया है एक नई टीम, एक नए तरीके, एक नए ऑर्डर का। सुपर लीग को इंतजार है टेक्निकली की जीत का। क्या ये पैंतरे असली है? टेक्निकली वाले इससे पहले ऐसा कभी नहीं खेले। यार ट्रिक फोटोग्राफी है, मत भूल हम हॉलीवुड में हैं। आखिर ये टीम इतनी बदल कैसे गई? 11 हीरोज, एक टीम टेक्निकली। फिक्र मत कर शेख मेरे दोस्त, कोच ने हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम किया हुआ है। पहले से बेहतर हो रहे हो शेख। इन पुतलों को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, पर मेरे ख्याल से शायद तुम्हें अपने कंसंट्रेशन पर काम करना चाहिए। सच तो यह है कि टेक्निकली का सामना करने के बाद से मैं थोड़ा नर्वस हूँ। सिर्फ एक ही मैच में चिपर्सन लेजेंड बन गया है। एक गेम से कोई लेजेंड नहीं बन जाता शेख। क्लाउस बिल्कुल सही है शेख। सुपर स्ट्राइकर्स के पास इतिहास और तजुर्बों का खजाना है। इस बात का मुकाबला टेक्निकली वाले कभी नहीं कर सकते। तुम मेरा मतलब कल सुबह समझ जाओगे।
कल रात के मैच से पहले हम एक बहुत ही दिलचस्प जगह देखने जाने वाले हैं। कोच, हम तो पहले ही वॉक ऑफ फेम वाले मेरे स्टार को देखा है। इनका मतलब है म्यूजियम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। वाह! सुपर स्ट्राइकर्स के सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल में सबसे पहले सुपर स्ट्राइकर्स के 11 ओरिजिनल मूव्स हैं और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। और कहते हैं कि हर एक मूव फील्ड पर 100% काम करता है। कोच, मैं सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल से सारे मूव सीख लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं शेख, जो बीत गया उसे वहीं रहने दो। लेकिन कोच, तुम जानना चाहते हो एक कमाल का प्लेयर कैसे बनता है? जरा अपने आसपास देखो। हाँ कोच, समझ गया। कहते हैं कि उस जैसा गेम फिर कभी नहीं खेला जहाँ जाता है कंट्रोवर्सी उसका पीछा करती है। ऐसी चोट जिसने उसके पूरे करियर पर दाग लगा दिया। एक ऐसा फैसला जिसे बाद में सुपर लीग बोर्ड ने नकार दिया था। एक्स्ट्रा टाइम में बचे हुए कुछ ही सेकंड्स में उसने स्कोर किया। सुपर लीग के कप को उठाने से बेहतर एहसास और कोई नहीं। फुटबॉल टीम का ये महान हीरो जो नंबर 11 की जर्सी पहनता था, उसे फुटबॉल के इतिहास में सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। वो किसी भी पोजीशन से खेल सकता था और उसे हर पोजीशन में कामयाबी मिलती थी। अगर मुझे सिर्फ एक ही पोजीशन में कामयाबी मिले तो भी चलेगा। हेलो, बस झांक लेता हूं। क्या? वो तो बिल्कुल उसके पीछे टोनी वन का हाथ है। यार, तूने ये क्या किया? बाद में नॉर्थ, पहले हमें हब जाना होगा। जरा मुझे एक बात समझने दे। तू हमारे मैच के 1 घंटे पहले छुपके से हब में जाना चाहता है क्योंकि एक रोबोट डॉगी ने सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल चुरा लिया? बिल्कुल। और लोग कहते हैं मैं पागल हूँ। उसे वहीं छोड़ दे नॉर्थ। हाँ, अपनी आत्मा को कोई पीछे छोड़ता है क्या? अगर हमने टोनी को ढूंढ लिया तो वो मैनुअल भी मिल जाएगा। हाँ, और बुक चुराने वाला उसका कमाल का रोबोट डॉगी भी है ना? अब तुम मेरे कंट्रोल में हो। अब ध्यान से सुनो। नॉर्थ, जरा ये देख, जल्दी। कोशिश कर रहा हूँ। लगता है जैसे वो भूत हो। भूत? रोबोट डॉगी? बिल्कुल। यार अब क्या कहेगा? रोबोट डॉगी के भूत की वापसी, वो भी लगातार। तुम पूरी दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर हो और तुम हर महान प्लेयर के सारे मूव्स कर सकते हो। गुड डॉगी, बैठ जाओ। लाओ लाओ, मुझे तुम्हारी मेमोरी में कुछ नई जानकारी भरनी है। कभी सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव को जानने का मन हुआ है? अब सुपर स्ट्राइकर्स सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल के सारे राज तुम्हारे होंगे, वो भी मुफ्त में। वो उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स ट्रेनिंग मैनुअल के सारे मूव सिखा रहा है। उसका फायदा तो मुझे चाहिए था। फायदा? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? रुको, अभी और भी है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ो।
अब टेक्निकली के पास सुपर स्ट्राइकर्स के हर मूव के लिए एक जवाब होगा। अब तो वो जीत ही नहीं सकते। यार मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। मैं और मेरा बोर्ड एक एयरविंड में फंसे हैं, जासूसी करते हुए न जाने किसकी। चल शेख, अब यहाँ से निकलते हैं। नहीं, मैं उस मैनुअल के बगैर यहाँ से नहीं। ओके चल निकल यहाँ से। यार एक बार में एक फैसला करना। तो अब शेख को ऐसा लगता है कि टोनी वन ने जादू से सुपर स्ट्राइकर्स के हर एक मूव को डाल दिया है अपने हिप्नो प्लेयर्स में। हर मूव को नहीं। शेख, क्या तुम्हारे हाथ में वो ट्रेनिंग मैनुअल का पेज है? तुमने सुपर स्ट्राइकर्स के सबसे कीमती खजाने को तबाह करने की कोशिश की। मैंने तो उस डॉगी को इसे चुराने की कोशिश करने से रोका था बस। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही मूव बचा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं है। मैं ये मूव जानता। क्या? शेख, मैं ये मूव जानता हूँ। सबसे क्रिएटिव प्लेयर्स में से एक की हैसियत से जाना जाएगा। आप नंबर 11 है? आपको हमें ये मूव सिखानी होगी कोच। सिर्फ यही एक मूव है जो वन ने अपने प्लेयर्स के दिमाग में अब तक नहीं डाली है। शेख, इस वक्त मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फील्ड पर जाओ और इस मैच को खेलो वैसे जैसे तुम खेलते हो। वैसे मैक, अगर टेक्निकली अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन में किए गए बातों पर खरे उतरे तो आज सुपर स्ट्राइकर्स को जीतने में काफी मुश्किलें आएंगी। अगर वो सभी चिपरसन जितना अच्छा खेले तब भी सुपर स्ट्राइकर्स को मुश्किल होगी। हाँ, वो तो बिल्कुल मामूली ही लग रहे हैं। देखा, वो सिर्फ जोश में है। मेरे ख्याल से ऐसा तो सब टीम के साथ होता है। और ये मैच शुरू। कमाल का टैकल। इस टैकल की स्टाइल ने मुझे गोलारे की याद दिला दी, सालों पहले की। वो याद है? इंटरेस्टिंग। इस मैच के हर पहलू पर टेक्निकली का कंट्रोल है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें सुपर स्ट्राइकर्स की हर चाल पहले से ही मालूम है। लगता है टेक्निकली वाले काफी प्रैक्टिस करके आए हैं। मेरे प्लेयर्स तुम्हारे हर मूव्स जानते हैं सुपर स्ट्राइकर्स। साथ ही सुपर लीग की हर एक टीम का हर एक मूव भी। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और चिपरसन की बहुत ही बढ़िया किक। गोल! चिपरसन ने मौके का फायदा उठाया। हो, इसके लिए तो बाकी के टेक्निकली प्लेयर्स उसे शाबाशी जरूर देंगे। लगता है इन्हें जश्न मनाना पसंद नहीं, फिर काम पर लग गए। हे दोस्त, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यो, इन लोगों को हुआ क्या है? खेल तो अच्छा रहे हैं पर कितना अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हाँ, बिल्कुल अजीब बन गए हैं, ज़ॉम्बीज़ जैसे। हाँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया है। वो इसलिए क्योंकि वो हिप्नोटाइज हैं। टोनी वन ने किसी तरह की ब्रेन वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करके सारे अच्छे मूव सिखाए हैं और हमारे सारे मूव्स भी। वैसे शेख, ये बात तू हमें अब क्यों बता रहा है? हे दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें शेख से माफी मांगनी चाहिए। उस चक चिपरसन को तो मैं सालों से जानता हूँ और इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आज वो अपनी तरह नहीं खेल रहा है। कोच, आपको हमें सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल वाला वो मूव दिखाना ही होगा। अब बस वही हमारी एक उम्मीद है। ठीक है, वो आसान है पर है जीनियस। स्ट्राइकर्स के खेल में एक नई एनर्जी आ गई है। आसान है पर है जीनियस। और शेख ने आसानी से गोल बनाकर स्कोर बराबर कर दिया। उस मूव ने तो टेक्निकली वालों के होश ही उड़ा दिए। इस मैच का रुख सुपर स्ट्राइकर्स की तरफ बढ़
समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो लोग ये मूव कहाँ से लेकर आए? मैं उन्हें दिखाता हूँ। उन्हें लगता है वो मुझे हरा सकते हैं, पर वो गलत हैं। मैच का हाफ टाइम हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स ने टेक्निकाली को एक शानदार सरप्राइज मूव से चौंका दिया है। इस एक्शन रिप्ले के साथ तुम इस नए मूव को जल्द ही सीख जाओगे। सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है और सुपर स्ट्राइकर्स काफी जोश में हैं। एक और बार। आसान है, पर है जीनियस। इस बार नहीं। उन्हें इस मूव के बारे में पता कैसे चला? लगता है फिर से कुछ नया सोचना होगा। स्ट्राइकर्स का कोई पैंतरा काम नहीं कर रहा है। हर तरफ बस एक ही टीम छाई हुई है, टेक्निकाली। जिपरसन को फिर से एक मौका मिला, उसने शूट किया और ये गोल। टेक्निकाली के 2 गोल्स हो गए हैं। क्या ये बात अब सुपर स्ट्राइकर्स को भारी पड़ेगी? वो नई मूव जान गए कोच। कोई और मूव है? क्यों नहीं, मेरे पास कई मूव्स हैं। पर मैं तुम्हें एक भी नहीं दिखाने वाला। क्या? लेकिन हमें जरूरत है इसी वक्त। तुम्हें जरूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। तुम लोग नकलची नहीं हो। नकल करके कोई भी महान प्लेयर नहीं बन सकता। हमें अपने इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसे दोहराना चाहिए। टेक्निकाली के पास नया कुछ नहीं, वो सोच नहीं रहे, वो तो सिर्फ नकल कर रहे हैं। तो वहां जाओ और ऐसा मैच खेलो जिनकी उन्हें उम्मीद ही ना हो। 1, 2, 3। इतिहास से सीखना है, उसे दोहराना नहीं है। कोच हर पोजीशन से खेलते थे। इससे मुझे क्या सीखने को मिलता है? 1 मिनट। हर पोजीशन से। कैप्टन, मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कुछ अजीब अजीब तरह की बातें हो रही हैं। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स ने अलग अलग पोजीशंस ले ली हैं। तो अब बताओ, सुपर स्ट्राइकर्स को ये आइडिया कहाँ से आया? सालों पहले हुए किसी सुपर लीग फाइनल से? मजाक मत करो ब्रेंडा, मुझे याद नहीं आ रहा। अजीब बात है ना, कभी ये देखा नहीं। अजीब है। फिर भी कूल मूव है। थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है ना? शेख ने बॉल पास की जो को, और जो की बहुत ही बढ़िया किक, और ये गोल। टाइगर ने बॉल भेजी और ब्लॉक वही है शॉट लेने के लिए। टेक्निकाली मिडफील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, पर उन्हें रोक लिया है शॉ ने। अरे बाप रे, लगता है कि अगर आप किसी सुपर स्ट्राइकर को नई पोजीशन में डालो तो वो आपको देगा एक नई मूव। कोई भी टेक्निकली प्लेयर अपना ऑपोजिट नंबर ढूंढ नहीं पा रहा। अब वो ब्लॉक आखिर वहां आगे क्या कर रहा है? यकीन नहीं होता। यकीन करो, ब्लॉक का एक बहुत ही बढ़िया गोल। लगा जैसे ये उसका रोज का काम है। सुपर स्ट्राइकर्स ने तो एक चमत्कार कर दिखाया है। इस टीम ने तो आज यहाँ हब में अपना ही एक अनोखा इतिहास रच दिया है। मैं खाऊं? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। क्या किया था? बाकी सब ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर लगता है तुम अब भी मेरे वफादार हो। बैठो, बैठ जाओ, दे दो, छोड़ो, मुझे वो बुक दे दो। गुड डॉगी। न जाने वो बुक यहाँ कैसे आ गई। चलो आ जाओ मेरे पास, पापा के पास आओ, आ जाओ। आओ।
स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ। गोली की शानदार कोशिश। ये बंदा तो गोलकीपिंग का सरताज है, सच में। मैक मैं तो बस उसी के बारे में पढ़ रहा था। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा। ये बंदा रास्ते में आ रहा है कॉस्मोस के तीसरे सुपर लीग टाइटल और हमें मिलने वाली बेशुमार दौलत के बीच। तो सुपर स्ट्राइकर्स प्लस ये गोली इज इक्वल टू नो दौलत, पर सुपर स्ट्राइकर्स माइनस ये गोली इज इक्वल टू बेशुमार दौलत। बोलो, गोली को हटाओ। यार हमें डिफेंस की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ गोलीबो जो है, तू तो कमाल का है यार। तू ये कैसे कर लेता है गोलीबो? बस करना होता है इसलिए। पर ये जरूरी नहीं कि तुम करो। कल तुम सब सीख जाओगे कि गोली की जगह में होना कैसा लगता है। शायद तभी तुम इसकी थोड़ी कद्र करना सीखोगे। एक गोलकीपर को 4 रूल्स फॉलो करने होते हैं। पहला, ऑब्जर्वेशन। सामने वाला जब तक स्ट्राइक की तैयारी करता है तब तक उसकी हर हरकत पर नजर रखो। ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। दूसरा, इंस्टिंक्ट। सामने वाला बॉल किस तरफ शूट करेगा इस पर अपने दिल पर भरोसा रखो। तीसरा, रिफ्लेक्सेस। चुटकी बजाते ही पैंतरों को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहो। मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। चौथा और आखिरी रूल, निडर होना। मन में डर की नहीं, सिर्फ जीतने की भावना रखो। गोली गोलकीपिंग को आसान दिखाता है, पर ऐसा है नहीं। अब वक्त है सुपर लीग के गोली को बाहर निकालने का। सुनो मेरा प्लान, हम उस पर टूट पड़ेंगे और फिर नीचे पटक देंगे। ठीक है, तुम सही हो, वो बहुत तगड़ा है। प्लान बी, हम वेटर्स की तरह तैयार होकर उससे लड़ेंगे। प्लान सी, कुछ नहीं करेंगे। ओहो, क्या हाल है निंजा? और बोलो, मुझे अपने मैच का इंतजार है दोस्तों। गोली, ये तो इत्तेफाक की बात है कि हम ऐसे यहाँ मिले, है ना? गोली को मारो। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ बिल्कुल, हम तो राइवल्स हैं सुपर लीग के। बिल्कुल मेरे प्यारे दुलारे दोस्त, चलो तुम्हें घर ले चलें, ठीक है? घर? तुम्हें पता है ना वो कहाँ है? हाँ, लिटिलटन में। लिटिलटन? पर वो तो यहाँ से बहुत दूर। हे, तुम कुछ वक्त में ही ठीक हो जाओगे दोस्त। आया। चलो तुम्हें तुम्हारी घर जाती बस में बिठा दो। कॉस्मोस पिन पॉइंट स्ट्राइकर्स वाली एक तगड़ी टीम है। हमें इसमें गोली की बहुत ज्यादा जरूरत होगी,
पर साथ ही तुम सबको भी शानदार खेल दिखाना होगा। वैसे गोली से याद आया, आखिर वो है कहाँ? हाँ, क्योंकि गोली तो प्रैक्टिस के लिए कभी लेट नहीं होता है। कभी नहीं। हमें उसे ढूंढना होगा। तुमने अपना नाम क्या बताया? स्पेंसर, स्पेंसर पीआई, शेख का बेस्ट फ्रेंड और उसका खास पीआई। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद गोली अपने 2 दोस्तों के साथ चला गया। दोस्त? तुम्हें यकीन है? कौन थे? मुझे नहीं पता, कह रहे थे उसे घर ले जा रहे हैं। केला, याददाश्त, घर। शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। माफ कीजिएगा पर गोली घर पर नहीं है। नहीं है? मुझे तो लगा था मैंने केस सॉल्व कर लिया वो है। तो कल से ही घर पर नहीं लौटे हैं और मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। एल्बर्ट, मुझे लगता है कि गोली की याददाश्त चली गई है और उसे ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बात यह है कि किसी ने देखा नहीं सुना? हाँ, सुना कि गोली अपने घर जा रहा है। घर? वो सालों से तो यही रह रहे हैं। समझ नहीं आ रहा वो और किस जगह को घर कहेंगे। सिवाय क्या? वैसे एक कमरा है जहां शायद आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाए। ग्रेट! चलो उसे देखते हैं। वैसे ये इतना आसान नहीं है। अगर कोई सुराग है जिससे पता चले कि गोली किसे घर कहते हैं तो वो वहां अंदर होगा। तो फिर इंतजार किस बात का है? ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप गोली के डेली ट्रेनिंग प्रोग्राम के हर स्टेप को पूरा न कर लें। देखो, क्या हम बस इस ऑब्स्टिकल कोर्स को न करते हुए सीधे मेमोरी रूम में नहीं जा सकते? क्योंकि कल हमारा मैच है। गोली को शॉर्टकट लेना पसंद नहीं। तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो बेटा। तुम यहीं से हो? हाँ मैडम, कम से कम मुझे ऐसा ही लगता है। तुम्हें देखकर याद आती है। देखो, अभी याद था और अभी भूल गई। ऐसा होता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ? ओह, यहाँ लिटिलटन में मेरा घर आ गया। जब प्लेयर्स तुम्हारी तरफ आए तो उस पर लगे टारगेट्स को देखना है। कम ऑन शेख! बॉल्स को पकड़ने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करो शेख। अरे रुको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नाइट विजन। मैं तैयार हूं। ओके, अब तुम शुरू कर सकते हो। हम ये वाला बाद में फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है? इस कोर्स पर आपको अलग अलग दिशाओं से आते हुए बॉल्स को रोकने के लिए अपने रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करना होगा। अच्छे गोलकीपर्स निडर होते हैं। जरा बच के! तो इस तरह गोली अपने गेम की तैयारी करता है। हाँ, वो रोज इसी तरह तैयारी करते हैं शेख। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें इसी वक्त उस कमरे में जाना है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है।
रास्टा, तुमने शेख को देखा है? मैंने उसे आखिरी बार गोली के यहाँ जाते हुए देखा था कोच। उस जगह में ऐसी क्या बात है? अब हमारा एक गोली और एक स्ट्राइकर गायब है। उन दोनों का ही अब तक कुछ अता पता नहीं है। नोआ, मुझे लगता है कल की स्टार्टिंग लाइनअप में तुम्हें रहना होगा। अब इसे कर दिखा। गुड लक दोस्त। मेमोरी रूम को आपका इंतजार है। यस हमने कर दिया, हमने कर दिया। शेख, इसका कोई फायदा नहीं। मैच शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। हम अभी नहीं जा सकते स्पेंसर, मंजिल काफी करीब है। हे, देख गोली के बचपन की तस्वीर। हाँ, मेरे ख्याल से ये गोली की पहली होम टीम है। उसकी कौन सी टीम? उसकी होम टीम? एल्बर्ट, शायद मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैच शुरू होने से पहले ही माहौल काफी अटपटा हो गया है। गोली के ना होने से हर तरफ काफी टेंशन है। हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि वो जल्द ही लौट आए। चलिए हम सब एक पल के लिए मौन खड़े रहें और गोली की वापसी की कामना करें। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट? थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ यार। गोली गायब हो चुका है। सॉरी। वैसे यही वो जगह है, वो जगह जिसे गोली घर कहता है। यस! ओह कम ऑन, मुझे बस एक क्लू चाहिए, एक सुराग, किसी तरह का इशारा। और इशारा मिल गया। भूखे पेट की आवाज। गोलकीपिंग का तीसरा रूल, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। मैच का रोमांच एक बार फिर शुरू। सुपर स्ट्राइकर्स अपने सब्स्टिट्यूट गोलकीपर की काफी मदद कर रहे हैं। थैंक्स दोस्तों। कोई बात नहीं। अब तक बैकअप कीपर मर्डॉक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कितनी भीड़ है। एक्सक्यूज मी, जाने दो। एक्सक्यूज मी। किसे पता था मेरे भूखे पेट में इतनी इंस्टिंक्ट है। गोली, गोली। एक्सक्यूज मी, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो। नहीं, तुम ही गोली हो। तुम्हारी याददाश्त चली गई। तुम सुपर स्ट्राइकर से हो। इसीलिए मुझे यह शहर इतना पसंद है। यहाँ लोग अच्छा मजाक करते हैं। मैं ये साबित करूंगा। अफसोस की बात है कि गोली आज यहाँ पर नहीं है। उसके होने से मैच का मजा कुछ और ही होता है, जो आज के मैच में नहीं है। उसका कोई जवाब ही नहीं। गोली, गोली? ये तो गोली है। मुझे यकीन है कि नोआ मर्डॉक को इंतजार है कॉस्मोस से दूर होने का। एक बुखार अटैक और वो आ गया नीचे। येलो कार्ड। उन्होंने चीटिंग की। निंजा को तो अभी रेड कार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत गलत हुआ यार। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास कोई गोलकीपर भी नहीं। कोच, मुझे लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। यार, जब तूने पिछली बार गोलकीपिंग ट्राई की थी तो तुझे रोते हुए फील्ड से निकलना पड़ा था।
ये तो मेरे गोली के घर में गोलकीपर ट्रेनिंग कोर्स पूरा करने से पहले की बात थी। हाँ, उसके बटलर ने मुझे कोचिंग दी। तो गोली के बटलर ने तुझे अच्छी तरह ट्रेनिंग दे दी है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। ये सच है कि गोली के घर में एक ट्रेनिंग कोर्स है और वो बहुत ही मुश्किल है। तो ये राज है हमारे गोली के इतने अच्छे होने का, हाँ? 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद अब शेख गोलकीपर बनकर आया है। वो पागल हो गए क्या? बेचारे शेख को गोलकीपर बना दिया। अब शेख को दिखाते हैं एक गोलकीपर का काम कितना मुश्किल होता है। अरे निंजा का बेहतरीन टैकल। मुकाबला बराबरी का है। निंजा वर्सेस शेख। अब बस उसे एक दिशा चुननी है और डाइव करना है। वो 3 रूल्स क्या थे? नहीं, 4 रूल। नंबर 1 ओ, कुछ याद नहीं आ रहा। गोली कहाँ है? आई होप वो ठीक है। कॉस्मोस ने कमजोर गोलकीपर का पूरा फायदा उठाया है। ये सुपर स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। तो ठीक तो है ना शेख? ये तो सोचा तो उससे ज्यादा मुश्किल है। कोई और है दिमाग में? तूने ये काम खुद ही चुना है। तू हमारी इकलौती उम्मीद है यार, इसलिए या तो हार मान ले या फिर खड़े हो जा। शेख! उससे बोल मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गोली हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुझे अभी यहाँ आना होगा। ऐसा नहीं हो सकता यार। मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया हूँ। वो सारी गोलकीपर ट्रेनिंग भूल गया है। उससे क्या? ऑब्जर्वेशन, इंस्टिंक्ट्स, रिफ्लेक्सेस और निडर बनो। बस रिलैक्स करो और आराम से खेलो, डरो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये काफी होगा शेख। वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आ पाएगा। वो हमारी मदद कर चुका है क्लाउस। ऑब्जर्वेशन, instincts, reflexes, निडर बनो। तुमने ट्रेनिंग पर काबू पा लिया है शेख। बढ़िया से ब्रेंडा, मैं सच कहूँ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता मैक। मैच और रोमांचक होता जा रहा है। बॉल जो के पास, जो तेजी से बढ़ते हुए पास किया फाइटर को। फाइटर की शानदार किक और ये गोल। एक और गोल। अब बस सुपर स्ट्राइकर्स को अपनी बढ़त को बनाए रखना है। कमाल हो गया। शेख ने सुपर स्ट्राइकर्स को ये मैच जिता दिया। कौन है कमाल? मैं हूँ कमाल। वो अच्छी जगह है। यहाँ कौन रहता है? तू रहता है। अगर तुझे याद नहीं है तो जान ले, तू होनहार, कामयाब और अमीर है। वेलकम होम सर। थैंक्स। मैं एल्बर्ट सर। एल्बर्ट। कुछ मेहमान आए हैं सर। मेरा दोस्त। देखकर अच्छा लगा। वेलकम बैक दोस्त। तुम सब तो सुपर स्ट्राइकर्स हो। अरे हाँ, ये तो मुझे पता होना चाहिए। यार तू गया कहाँ था? हाय गोली। हाय। शेख। मैं हूँ शेख। ये बात तो सब जानते हैं ना। सिर पर फिर से मारने से याददाश्त लौट आती है। क्या है? सच कह रहा हूँ। दोस्त तू आ गया।
शेक, स्पेंसर, कॉस्मोस वाला मैच, हमें वहां पहुंचना होगा। बहुत देर हो गई, हम वो जीत गए हैं। सच में? हाँ, ये मुमकिन किया एल्बर्ट, एक मुश्किल ट्रेनिंग कोर्स और एक खास बंदे ने। कौन से बंदे ने?